ठीक है, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु यहाँ लेकर आए हैं और सभी को जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। फिर से परमेश्वर ने हमें इस मुंबई क्षेत्र में एक जगह पे, जहाँ पे क्या एड्रेस है, यहाँ पे मरीन लाइन है ना, मरीन लाइन के ऐसे एरिया में भेजा है। और परमेश्वर अपनी बेटी के द्वारा, टीना बहन के द्वारा परमेश्वर इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि दिन दोपहर नहीं देखना, अपना काम नहीं देखना, परमेश्वर की महिमा के लिए इंसान दीवाना हो जाता है। अपने घर की चिंता छोड़कर जब इंसान दूसरों की चिंता करता है, उसे कहते हैं मसीह का मन है उसके अंदर। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, नए घर में प्रभु हमें लेकर आया है। हमारी और आपकी सोच नहीं है बहन, ये परमेश्वर की सोच है। जब मैं यहाँ आया ना, तो परमेश्वर दिखाया कि बहन देखो, आप चिंता बच्चों की ज्यादा करते हैं, इसकी चिंता ज्यादा है, और परमेश्वर आज आपकी चिंता को दूर करेगा। और जितना आप मसीह में हो ना, आप दूसरों को लाने में हो, लेकिन इतना कोई मसीह में नहीं आपके घर में जितना आप मानते हो, है या नहीं? आपके अंदर जो सैक्रिफाइस है परमेश्वर का, वो किसी के पास नहीं है। आप एक आवाज में परमेश्वर को सुनने वाले हो, लेकिन इतना आपके खुद के फैमिली में इतना नहीं है। ये नहीं उन्होंने मुझे रास्ते में बताया। जब मैं आता हूँ ना, तो परमेश्वर मुझे उस घर का पता है, उस घर के बारे में सब कुछ बताता है। और आपके आंसू बहुत है, अभी आपके टेस्टमनी बिग है, लेकिन आपका दर्द भी बहुत है। आपकी जो रोना है ना, वो आप जानते हो। आप अपने बेटे को बहुत मिस करते हो, तो दूर है, और वो ऐसे नहीं गया यूं ही। आप दुख, आपका ना एक हार्ट टूट गया आपका, है या नहीं? मुझे बताओ। ये परमेश्वर है बहन, जो आपके आंसू दिखा रहा है। आप जब रात को सोते हो ना, तो उसको मिस करके ही सोते हो, और जितनी कॉल आप करते हो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपकी कॉल ज्यादा है। ये परमेश्वर देखो, ये बहन की वजह से ना आज आपके आंसू पहुंचेगा परमेश्वर। क्यों नहीं? आपके पति शैतान ने रोक दिया वहां पर, लेकिन आज इस घर में आ गए ना, अब देखना परिवर्तन कैसे होता है। घर की लंबाई चौड़ाई हमारे लिए कोई मायने नहीं है। मुझे खुशी है, चाहे वो फुटपाथ ही क्यों ना हो, बुलाने वाला होना चाहिए बस। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। एंजल में वर्शिप में अगुवाई करना है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, तूने आज अपनी बेटी को यहाँ भेजा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते, परिवार तुझसे प्रेम करता है, तेरे दास से प्रेम करता है और ले चलता है हर जगह में पिता परमेश्वर। पिता मुंबई का कोना कोना तेरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। ये जगह तेरी हो जाए कि लोग तेरे हैं पिता। मैं तो धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने पूरी टीम को हमारे भेजा, धन्यवाद करता हूँ। कल की जो कमी थी पिता, कल का जो प्लान था शैतान को, तूने उसको फेल किया, धन्यवाद करता हूँ। और आज बड़े प्लान के साथ लेके आया, धन्यवाद करता हूँ पिता। हम इस घर में आते पिता, हर नेगेटिव पावर को, हर मन मुटाव के आत्मा को और हर प्रकार की उलझन को दूर करते यीशु मसीह के नाम में। हमारा तन मन धन से हम तेरी सेवा करते पिता, और जितने भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे पिता, आज उनका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में पिता। प्रार्थना करते दो इस समय बाहर है पिता, उनको लेकर आना मेरे परमेश्वर। आज उस बेटे की प्रार्थना करते हैं जिसने बुलाया है मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, जो भविष्यता का भविष्यता जान के ग्रहण करे वे बदला पाएगा, और जो कोई गिलास पानी पिलाए वो प्रतिफल नहीं होता पिता। ये किसी रीति से प्रतिफल नहीं होंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता अध्यापक चुनने के लिए। धन्यवाद यहाँ पे एक माँ बैठी है पिता, जो बुजुर्ग है पिता, उनकी भी उम्र लंबी करना पिता, उनके जीवन की हर दुख को दूर करना पिता। सुंदर गवाही धन्यवाद करते हैं, जब तेरी बेटी गवाही बताती है तो उनके जीवन में वो गवाही और बड़ी हो जाए बेटा। उनकी गवाहियां शुरू हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। इस जगह पे इनको पूंछ नहीं सर ठहराना पिता, ये जगह तेरी हो जाए पिता। लोग जाने कि इस घर में कितनी शांति है, लोग जाने इस घर में परमेश्वर का भय, लोग जाने परमेश्वर की संतान है पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों को लाने के लिए, जो मैं ठीक ठाक लेकर आया पिता। आज आगे का वचन प्रार्थना से तुम्हें सौंपता हूँ। जब तेरी बेटी मुंह खोले पिता वर्शिप के लिए, जब हम मुंह खोले तो पिता परमेश्वर हमारा सुनना और कबूल करना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए मेरे पिता। आज हम आपके सामने आते हैं मेरे पिता। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को एक लाइन करेंगे ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, जैसे हम ये वर्शिप को लेते हैं, जैसे हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि वही आराधना के योग्य है, क्योंकि वही हमारे मुख से निकली हर एक बातों के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे आप लेकर आए मेरे पिता। आज का ये दिन आपने नियुक्त किया था मेरे पिता, ये दिन खाली नहीं जाएगा मेरे पिता। हमने अगर कोई भी गड़बड़ी की है मेरे पिता, सुबह से आप हमें क्षमा कीजिए मेरे पिता। आज हम पश्चाताप के हृदय से आते हैं मेरे पिता।
इस घर के लोगों को ताबा आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जितने हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आपके पवित्र अग्नि के बाड़े से बांधे मेरे पिता। होने दीजिएगा मेरे पिता शत्रु के कोई भी कार्य हमारे ऊपर प्रबल ना हो पाए। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और होने दीजिएगा कि आप अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कार्य होने वाला है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति मैं महसूस कर पा रही हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, यहाँ वहाँ कोई नहीं देखेगा और परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर को पुकारेंगे। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध में हम सभी ने एक साथ कदम को रखा है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जो भी गड़बड़ी वो मचाने वाला था वो कैंसिल हो रही है। होने दीजिएगा जो लोग अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं वो प्रार्थना करें अन्य भाषा में। होने दीजिए अन्य भाषा को अपनी हथियार बनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस माय लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तूच आधार। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती। दुःख येत सही, अश्रू पुसतो सही, माझे वाटाणे प्रतिदिन। थैंक यू जी, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। होने दीजिएगा मेरे पिता इस घर में जो कोई भी गड़बड़ी है मेरे पिता वो आज आपके नाम से मिटेगी मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता एक बार होकर मेरे पिता। आज आप हमारे आंसुओं को आपने देखा है मेरे पिता। होने दीजिएगा मेरे पिता जो आपकी उपस्थिति है मेरे पिता वो खाली न जाने पाए मेरे पिता। होने दीजिएगा मेरे पिता घर के हर एक लोगों का ताबा आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। अशुद्धियां नाश आपने किया है मेरे पिता, उसका खुला खुला तमाशा बनाया है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। होने दीजिएगा मेरे पिता जो आराधना हमने की है मेरे पिता वो आपको अच्छी लगने वाली है मेरे पिता। हम अपने आप को घटाते हैं मेरे पिता। अगर यहाँ पे कोई भी है मेरे पिता जो अपने आप को लेकर आया है मेरे पिता, आज उसके आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। अपने मनों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। हमारी आत्माओं को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। अपने आप को शुद्ध करते हैं मेरे पिता। आपका कार्य यहाँ पे अद्भुत रीति से हो रहा है मेरे पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आपकी पवित्र आत्मा ने कब्जा किया है मेरे पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। होने दीजिएगा मेरे पिता प्रॉफिट राजा मसीह को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसे
वो वचन बांटते हैं मेरे पिता। होने दीजिएगा मेरे पिता वो दो धारी तलवार के समान होने पाए मेरे पिता। होने दीजिएगा मेरे पिता उनको आपके लहू में कवर करते हैं मेरे पिता। शत्रु के हर एक कार्य उनके जीवन से आपके नाम से कैंसिल करते हैं मेरे पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मुंह खोलेंगे, धन्यवाद देंगे हलाने के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मुंह खोलेंगे, जो अन्य भाषा में बोल सके बोले। परमेश्वर की प्रेजेंट यहाँ पर है, हम उसका अभिषेक को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उसके प्रेजेंट को महसूस कर पा रहा हूँ। होली गॉड फायर ने और राजा का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हो घर को बचाने के लिए, धन्यवाद यहाँ पे लाने के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए, धन्यवाद पिता तूने अपनी बेटी के मुंह से पिता अपनी शब्द निकाले। धन्यवाद, धन्यवाद इस घर को आज सही करने के लिए, धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए, धन्यवाद पिता। पिता अपने आप को तरह सोचता हूँ, बोलने वाला मैं नहीं तू हो पिता परमेश्वर। निकलता वर्ड पिता बुद्धि ज्ञान पवित्र आत्मा तेरे द्वारा पिता। हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये योजना परमेश्वर की है जो आज प्रभु दास यहाँ पर खड़ा है, ये प्रेजेंट है। ये बहन पहली बार हमारी विजिट पे गई, ये कल मुझे आवाज आ रही थी, मैंने उनको कहा कि आप चलना हमारे साथ। और हमें रात पे भी कम से कम आधा घंटा बात हुई पे ना। तो परमेश्वर चाह रहा था ये आए, क्योंकि इनके अंदर जो फायर थी वो निकले यहाँ पर, और यहाँ की जो नेगेटिव पावर है दूर हो गई। देखो परमेश्वर मुझे बता रहा है, मैं आपके बारे में खड़े हो जाओ। जैसा अभी मैंने बोला ना कि आपके लाइफ में एक चीज बताई प्रभु ने, बेटा इसके वजह से ही मैं पूरे घर को बचा के चल रहा हूँ। जो आप ढाल बन के खड़े हो हर जगह, जितना आपने परमेश्वर को माना उतना कोई नहीं मानता है या नहीं। और जितना आप परमेश्वर के लिए लड़े हो, आप फाइट करिए आपने परमेश्वर के लिए, तभी मैंने उनको रोक दिया था अभी रुक जाना, जब आप ये बता रहे थे। मतलब परमेश्वर जो बताएगा वो एक्यूरेट बता। आप अपने घर से लेकर हर जगह पे आप डट के रहे परमेश्वर के साथ। आपने परमेश्वर के लिए मुसीबत सही, नामदराई सही, सब कुछ सहा, और जीत परमेश्वर ने आपकी करवाई। और इसलिए आपके जीवन में टेस्ट बनी है। देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं कमी है आपके अंदर। क्या कमी है? कमी आपके अंदर नहीं, वो एक कमी शैतान लाता है। देख तेरा ये काम नहीं हुआ, ये सोच आती है ना, वो कमी क्या है? वो शैतान की है। अरे तेरा ये काम अभी पेंडिंग है, तो उसकी प्रार्थना करती है, ये क्यों नहीं हुआ? उसे पता है अगर आप प्रार्थना करने और बैठ गए तो उसका काम तमाम है शैतान का। यीशु मसीह का आपको क्या करता है? काम में उलझा के रखता है, आपको कहीं ना कहीं उलझा के रखेगा। आपके अंदर पावर है भाई, परमेश्वर को चुना है, तभी आपकी टेस्ट बनी है। और इसलिए आपको बल दिया कि आप शैतान के चुंगल से बाहर निकालो लोगों को। आज आपके कारण मीटिंग हुई है ना, सिर्फ आपके कारण हुई है ना, और किसी कारण नहीं है ना। देखो परमेश्वर मन की बात बताता है, क्योंकि आपको ही था कि आप ही मतलब मैं ही मिलूंगे, आपको पता था ये कोई रुकेगा भी नहीं। ये परमेश्वर ने आपको चुना, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन बड़े काम कर रहा है। बैठ जाइए। इसलिए मैं सब कोई बताता है मैं उसको रोक देता हूँ, मैं कभी रुक जाऊँ। परमेश्वर जो बताएगा ना तो एक एक्यूरेटी बताता है। फिर गाड़ी में जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, ये मेरा परमेश्वर का बात है। कौन लोग हैं वो, क्या है उनके घर में, क्या हो रहा है, मुझे बता परमेश्वर, क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्या तू वहाँ वचन दे रहा है। और एक चीज और, पर आपके जीवन में जो दुख आया ना वो आपके लिए लाभ का कारण हो गया। परमेश्वर को आपने जाना गहराई से, ये जाना। आज का परमेश्वर टॉपिक ही मुझे गाड़ी में यही दिया था कि बुरा समय हमारी सबसे अच्छा समय होता है। बुरा समय हमारी सबसे अच्छा समय होता है, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो गरीबी के रूप में आए, चाहे वो लड़ाई के रूप में, चाहे कैसे भी आए। बुरा समय, आज का नया टॉपिक दिया परमेश्वर, नया प्रकाशन, सबसे अच्छा समय होता है। बाइबल के अंदर सब कुछ बताऊंगा मैं। बाइबल लेने के लिए एक सेकंड 19 उसका 71 72 मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आइए ना,
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने आज मुझे प्रकाशन दिया पिता। इस प्रकाशन में जब शेयर करूं तो इस घर से लेकर ऑनलाइन तक पिता उनका जीवन बदल जाना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब मैं पढ़ता हूँ, देखो यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है, दाऊद राजा कहता है, इधर ध्यान देना सारे जन, मुझे जो दुख हुआ, अभी मैंने क्या बोला, नया प्रकाशन दिया परमेश्वर मुझे कि बुरा समय, वो बुरा समय चाहे हमारे लड़ाई झगड़े का हो, शैतान का हो, देखो परमेश्वर मुझे एग्जाम्पल भी देगा, इसमें एक्यूरेटली देगा। अब दाऊद कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वह मैं भले के लिए हुआ। अब दुख भले के लिए कैसे हो सकता है ना, क्वेश्चन है, बीमारी कैसे है? वचन कहता है जब लाजर बीमार हो तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारी लाइफ में अगर कुछ भी आ रहा है हमारी लाइफ में, तो मैं नया करने के लिए आता हूँ। याद रखना, मुसीबत शैतान लाए, पाप से हो, चाहे हम खुद लाए, चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो, एक नया पल हमें जरूर देगी, वो एक मौका देती है। बीमारी हो, लड़ाई हो, कुछ बाइबल का बेस यही है हमारा, ये कुछ रेफरेंस आपको वैसे बताता हूँ। जब यूसुफ के बारे में जानते हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग जानते हैं, उसके जीवन में जब बुरा समय आया, किसके थ्रू आया? भाइयों के थ्रू। तो परमेश्वर यहाँ पर है, भाई के तो क्यों आया बुरा वक्त? ताकि भाई उसको दूर ले जाकर उसके सपने पूरे कर दे, जो दर्शन देखे थे उसने। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए, ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए आपके घर भी विरोधी बन जाएंगे। क्योंकि अगर हम एक जॉब कर रहे हैं और हमें परमेश्वर अच्छी जॉब दे रहा है, जब तक हम वो छोड़ेंगे नहीं और हमारा मन छोड़ने को नहीं है, तो परमेश्वर क्या करेगा? कंपनी को बंद करवा देगा। अब तो छोड़ेगा। परमेश्वर ने क्या करा? यूसुफ को वहां पहुंचाने के लिए पहले भाइयों को कठोर करा, और उसके बाद भाइयों ने उसको मारा नहीं, एक पे दया डाली। क्या करा? इसको मारते नहीं हम। और फिर एक भाई के मन में आया, इसे मारते नहीं हम भाई, क्योंकि ये खून है ना, इसे मारते नहीं हम, इसको गड्ढे में डाल बेच देते। पहले गड्ढे में डाल रहा, फिर बेच देते। अब वहां पे बेच दिया। अब वहां पे क्या हुआ? वो अच्छा काम करने लगा। परमेश्वर नौकर के लिए नहीं भेजा था उसको, आमीन। देखो रोम खड़े हो रहे, परमेश्वर यहाँ पर है। यूसुफ को नौकर के लिए नहीं भेजा था। वो क्या कर रहा है? थोड़े दिन काम करा उसने, अधीन था वो, है ना, काम करा, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ? अचानक राजा की पत्नी, पोतीफर की पत्नी दिन मन में गंदे खाया लगा। व्यभिचार का मौका आज किसी को मिले, दोनों हाथ से ले लेगा। लेकिन जो परमेश्वर का जन है, आज भी लात मार देगा, आमीन। उसको मौका मिला, लड़का सुंदर था, जवान था, एक राजा, इतनी बड़ी पौष के साथ सुनहरा मौका था, उसने लात मार दी। और झूठे इल्जाम में क्या हो गया? वो जेल में गया। तो क्या परमेश्वर के साथ नहीं था? क्या ये पाप के कारण हुआ? उसके अच्छे काम के कारण उसको ये मिला, क्योंकि परमेश्वर उसको क्या सींच रहा था धीरे धीरे करके। याद रखना, जब हम पौधा लाते हैं ना, पौधा आपने देखा है, मनी प्लांट, कोई भी पौधा है ना, एक माली क्या करता है? मिट्टी खोदेगा, है ना, खोदेगा नहीं, इसको छांटता भी है ना। अब याद रखना, छांटने वाली कैंची और काटने वाली कैंची अलग अलग नहीं होती है, एक ही होती है। एक ही तो होती है। काटने वाला भी वही, छांटने वाला भी वही, हमारा परमेश्वर है। वो जानता है कि हमारे जीवन से किसको काटना है, और वो जानता है कि हमें कब छांटना है। अब यूसुफ के जीवन में जब ये पल आ गया, अब यूसुफ तो अंदर चला गया, लेकिन यूसुफ की खासियत थी, उन्हें बुड़बुड़ नहीं करा। उसने ये नहीं करा कि मुझे क्या हो गया, मैं क्या जाऊं, क्यों हूं। 12-13 साल एक जेल में बंद था। बुरा समय था, लेकिन बेस्ट समय था उसके लिए, क्योंकि अगर वो फिर भागता भाई के पास तो इस बार तो मार ही देते वो। और परमेश्वर ने उसको राइट टाइम पर क्या करा? पीएम बना दिया। जब प्रधानमंत्री बनाया तो उसके पास वो पावर थी, जो चाहता अपने भाइयों का सर कलम एक ही आवाज में हो जाता, चाहता उस औरत का भी सर कलम कर सकता था। लेकिन वो औरत को दिल में धक धक होती होगी, कहाँ बन गया ये? तो बुरा वक्त हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? एक ब्लेसिंग लेकर आता है, एक अच्छाई को लेकर आता है। परमेश्वर के पास उन्हें 13-12 साल परमेश्वर के पास बैठे होंगे, पर यूसुफ बैठा था, क्योंकि वचन जब हम वो पढ़ेंगे ना, भाई साफ लिखा हुआ है, यहोवा उसके साथ था। बार बार लिखा हुआ है, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। ये परमेश्वर हमारे साथ भी है। कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा बहन, परमेश्वर उसकी भी नहीं सुनी होगी, प्रार्थना नहीं करी होगी, उन्हें करा होगा ना, यहोवा मुझे बाहर निकाल, इस गड्ढे से बाहर निकाल, लेकिन उसने नहीं सुना। क्यों? उसको बता, बेटा अभी ये वाली प्रार्थना नहीं सुनूंगा मैं तुझे पका रहा हूँ, तपा रहा हूँ। जब तू निकलेगा यहाँ से, तो जैसा गया वैसे नहीं निकलेगा, राजा की तरह निकलेगा, आमीन। जब आप गड्ढे में जा रहे हो, जब आप बंदी गृह में जा रहे हो, लेकिन जब आप निकलोगे ना, तो दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम में। एक और जब
वचन क्या कहता है कि मुझे जो दुख हुआ मेरे भले के लिए हुआ। फिर क्या लिखा है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी विधियों को मैं सीख, विधियों का मतलब परमेश्वर की बातों को मनन कर सकूं। यहाँ लिखा है तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। क्या बात है, लाखों करोड़ों से भी उत्तम है ये। अभी हम रोड पे आ रहे थे, रोड पे कितने मकान दिखे हमें, अद्भुत मकान थे, पूरा है वो सड़क के आगे, इसके आगे, ठीक है, वो वहां तक सीमित है, हम असीमित है। आमीन। वो वहां के अधिकारी है और हम स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है। हम उस राजा की संतान है जो कभी गरीब नहीं हो सकता। समय हमारा परीक्षा में आएगा। याद रखना, एक विश्वासी दास की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज आप विश्वासी हो सकते हो, विश्वास योग्य बनना है, कल को परमेश्वर को यहाँ खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। एक और मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कि बुरा वक्त अच्छा कैसे होता है। बुरे वक्त में पता चलता है कौन आपका कौन पराया, कौन आपका कौन पराया। डैनियल के बारे में जानते हैं? डैनियल के ऊपर उत्तम आत्मा पाई जाती थी। राजा कहता है, क्या कोई हमें कह सकता है कि हमें कौन सा अपना काम करती है? आत्मा दिखनी चाहिए ना। जैसे वो कल मुझसे कह रहा था, आप कुछ हो, एकदम उन्होंने बोला आप कुछ हो क्या, कुछ बताने वाले, जबकि कोई कुछ बात भी नहीं हुई उससे। बैठते के साथ ही बस वो चले और उन्हें कहने लगा। हमारे अंदर इतना स्पिरिट है परमेश्वर का कि हमें लोग देखो जान ले। जैसे लोग शराबी को जान लेते हैं ना, या ये गुस्से वाला, ये बकने वाला, इसको दूर रखो, नहीं बोलता बहुत है, ऐसे हमें जाने। अब डैनियल के अंदर वो जो आत्मा काम कर रहा था, राजा कहता है इसमें उत्तम आत्मा पाई जाती है। राजा देख रहा था, वही यूसुफ के अंदर आत्मा काम थी। दोनों सेम है। डैनियल भी सपने बताने वाला था, यूसुफ भी सपने बताने वाला था। अब डैनियल की जो कामयाबी थी किसको बुरी लगी? के जो काम करने वाले, क्या बुरी लगी? कि प्रार्थना बहुत करता है, नंबर 1 रहता है। आज हो सकता है ये भाई क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जॉब करते हैं। आज हो सकता है इनकी कामयाबी देख के आसपास का माहौल खराब हो जाए, आसपास का माहौल खराब हो जाए कि वैसी मस्जिद से ज्यादा चिढ़ते लोग, है ना, मस्जिद आगे नहीं बढ़ी कि उनको बुरा लगा। लेकिन डैनियल क्या करा? डैनियल कभी शिकायत नहीं करी, डैनियल कभी चुगली नहीं करी। डैनियल राजा के पास गया, जबकि राजा डैनियल का दोस्त था, मित्र था। डैनियल नहीं गया, बल्कि वो लोग उसको फंसाने लगे। क्या डैनियल ने शेरों की मान के जाने से पहले प्रार्थना नहीं करी होगी? ये परमेश्वर मुझे बचा इससे, करी तो होगी, करी तो होगी। कौन जाएगा खुशी खुशी? कोई नहीं जाएगा, रियलिटी है ना। उन्हें प्रार्थना की होगी, क्यों नहीं सुना परमेश्वर ने? बेटा ये बुरा समय तेरे लिए अच्छा समय ला दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और जब राजा के पास गया और राजा भी कुछ नहीं कर पाया। कई बार हमें भरोसा होता है, अरे ये बहन मुझे मदद करेगी, शादी में यहाँ से पैसा जरूर आएगा, वो कहते हैं मैं हुई नहीं, कौन फोन उठाना बंद। परमेश्वर सब रास्ते बंद करता है, याद रखना, सब रास्ते बंद कर देगा, एक ही रास्ता खुलेगा परमेश्वर का। और जब तक वो आपको पकाएगा नहीं, जब तक आपको तोड़ेगा नहीं, आपको गवाही देने का मौका नहीं मिलेगा। आज का टॉपिक बहुत गहरा है ये, बुरा समय। अब रात डैली पे आया ना बुरा समय, क्यों आया डैली पे बुरा समय? वो तो 3 बार प्रार्थना कर रहा है, कोई गलती है क्या? उसको परखने के लिए, क्योंकि बुरा समय 2 को परखता है। एक हमारी परख होती है, अब कितने विश्वासी है। विश्वासी तो कोई भी बोल देगा, है ना, बोल देगा ना। अब हम बोल दे, मान लो कि गाड़ी से चलाता हूँ, चला के दिखा भाई, ये अच्छा पढ़ता हूँ, फर्स्ट तो कभी आया नहीं, कोई भी किताब खोली नहीं, कब पढ़ता तू? परीक्षा होती है, यानी कि एग्जाम। डैनियल को परखा गया परमेश्वर ने कि ये इंसान कितना है मेरे अंदर, जो 3 बार प्रार्थना करता है। क्या ये शेरों की मान में जाके मेरा धन्यवाद देगा या नहीं देगा, या बुड़बुड़ करेगा? राजा का भी मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने। तुम मित्र होगा, लेकिन तू ही आज्ञा दे, तू ही आज्ञा दे। हो सकता आपका बॉस बोल दे, हो सकता कोई बोल दे, यार तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम ऐसा कर दो, जिस पे भरोसा है वही बोल दे। बुरा समय डैनियल पे आया और डैनियल को टालना पड़ा। वो रात, देखो परमेश्वर यहाँ पर है, वो रात डैनियल के लिए चंद घंटों की रात एक संघर्ष थी। और जो उसके बैरी थे, जो उसके बैरी थे, वो चंद घंटों के लिए नाच रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे, है या नहीं, है ना, चंद घंटों के लिए। और जब सुबह आई तो डैनियल को सुबह देखता गया। पढ़ेंगे चलो डैनियल का, डैनियल 3 नहीं 6 देखो ऐसे खोला, यूं निकल गया। परमेश्वर यहाँ पर है, इसकी प्रेजेंट है, ये गवाही है। पूरी बाइबल से जो चैप्टर हुआ वही तुरंत निकल गया। अभी पढ़ता हूँ, पहले 10 से पढ़ो।
जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। क्या कह रहा डैनियल? डैनियल की मैसेज दे रहा हमें भी। हम कितने बार प्रार्थना करते हैं? कितने बार प्रार्थना करते हो? 3 बार करो। मैसेज आया ना 3 बार, सुबह दोपहर शाम। दवाई देते हैं ना डॉक्टर, सुबह दोपहर शाम, ये मेडिसिन है। डैनियल 3 बार प्रार्थना करा घुटने टेक के। उसने कंडीशन को नहीं देखा, राजा मुझे मार सकता है, क्या हो सकता है, उसने कहा परमेश्वर बचा लेगा। उसने कंडीशन को नहीं देखा, उसको मालूम, ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको मालूम था कि ऐसी आगे निकल चुकी है। अगर कोई भी देवता या कोई भी इंसान किसी और अन्य देवता की या मनुष्य की भी प्रार्थना करे, उसको शेर के बाद में डाल दिया जाएगा। उसको पता था, उसने वो आज्ञा नहीं मानी। हमें वो आज्ञा नहीं मानी जो परमेश्वर के विरोध हो। आप देखो, पहले ऐसा होता है कि काम हमें रोक सकता है आपको आशीष बढ़ने के लिए। शैतान धूर्त है, वो आपको पता है, वो आपको टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आप कहाँ गिर सकते हो? आप रोशनी में गिर सकते हो। आप गिरने का मतलब है आपको कहाँ बिजी कर सकता है। वो बच्चों में कर सकता है, सोच में कर देगा। आज से ना कोई चिंता नहीं करनी। जो इस समय आज हम क्यों आए यहाँ पर, ये अच्छा समय आपके लिए। जो आपने दुख देखा, वो दुख में परमेश्वर, क्योंकि याद रखना, इंसान दुख में बुलाता है इंसान सबसे ज्यादा। सुख में तो पार्टी करता है बस। और जितना प्रार्थना सुख दुख में करता है, सुख में क्यों नहीं कर पाता? अगर पहले करे तो दुख क्यों आए? दुख में तो घुटने में टेक देगा, सारी कंप्रोमाइज कर लेगा, पाप भी क्षमा कर लेगा, बस मुझे बचा लो। बच गया, ठीक है भाई, गॉड ब्लेस यू, फिर तुम्हारे रास्ते में अपने रास्ते। कहाँ है संडे को? वो तो पार्टी में गया। बीमार होगा, दुख होगा ना, तो एवरी संडे चर्च में देखो, और उसके बाद या नहीं। हमें ऐसा बनना है ताकि दुख भी आए ना तो वो भी एक अच्छा समय लेकर आए। आमीन। अब यहाँ पे डैनियल प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद हम पढ़ते हैं उसका 16 से। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। डैनियल ने भी बोल दिया, और राजा ने बोल दिया, भाई अब मेरी बस की तो है, मैं सिलेंडर हूँ। जिसकी तो नित्य उपासना करता है, जिसकी तो नित्य। हम किसकी उपासना करते हैं? नित्य की। काम की उपासना करते हैं, जॉब की कर रहे हैं, मोबाइल की उपासना कर रहे हैं। हम किसकी उपासना कर रहे हैं? आप कितना बाइबल पढ़ते हो? इतना नहीं, इतना नहीं। नहीं ना, नहीं पढ़ते ना? पढ़ता हूँ बट इतना नहीं। कितना पढ़ते हो? मतलब आधा घंटा, 10 मिनट, कितना? डेली नहीं पढ़ते? डेली नहीं ना? 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स। नहीं, डेली पढ़ते हो या फिर वीकली? डेली नहीं, कभी कभार। कभी कभार मिला तो खाना डेली खाते हो? कभी कभार खाता हूँ। उसको भी 15 दिन में एक बार कभी अच्छा लगेगा। ये रोटी है, रोटी। आप जवान हो, परमेश्वर यहाँ से वहाँ ले गया तुरंत। वही क्वेश्चन करता हूँ मैं, जो परमेश्वर कहता है बाइबल की कमी है, बुद्धि की कमी है। यूथ हो आप, शैतान के टारगेट पे रहता है हमेशा जवान। आपको परमेश्वर पसंद कर रहा है, इधर आओ, और शैतान कहता मेरे पास चल। पूरे अगर फोन तो नहीं चलाते हो ज्यादा? चला तो वैसा कुछ नहीं, चला तो कितना? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, कितना? पास में रहता तो होता है। उसका टाइम टेबल नहीं है ना। हो गया। देखो ये आवाज एक्यूरेटली, अब ये नहीं कि इन्होंने मुझे बताया, आप सब गवाह है, प्रार्थना है, बताया किसने? नहीं बता। ये परमेश्वर की आवाज है जो आपको खींच रही है। क्या नाम है आपका? पीयूष। जवान हो, जॉब कर रहे हो, अभी अनमैरिड हो ना, है ना? ये इस कुमारेपन में परमेश्वर के पास आ गए ना, हिला दोगे आप, हिला दोगे। परमेश्वर के पास आने के बाद आपको पता नहीं होगा हमारा परमेश्वर आवाज देने वाला, सुनने वाला है। चर्च जाते हो? सभी जाते हो? जाते हो हफ्ते में? हम और आप उसके रोज मंदिर है, आपको पता है? हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है। और मंदिर की सफाई कैसे होती है? जब हम प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो ना, एक्टिव रहा करो, है ना? क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएंगे, सीधी बात है। खाना नहीं खाएंगे
ये नहीं पढ़ेंगे ना तो दोनों तरफ से कमजोर हो जाएंगे, शैतान तुरंत आके गिरा देगा। गुस्सा किसको आता है? यहाँ पर आता है ना, ये परमेश्वर है यहाँ पर, जो कान में बोलेगा मैं वही बोलूंगा, और तय बोलेगा जो तब समझ जाओ। बाइबल घर में होने का मतलब ये नहीं कि हम शैतान से बच गए, बाइबल को तकिए के नीचे सो जाओ तो शैतान नहीं आएगा, ऐसा है क्या? ऐसा है? ऐसा है या नहीं? नहीं। क्यों भाई, शैतान तो नहीं आएगा? अरे वो तो बाइबल पढ़ा लिखा है, हमें उसको डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर जिसे कहते हैं, उसको भगाने के लिए उसको फाइट करनी पड़ेगी। मेरी बहन, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, परमेश्वर आप दोनों को ही रखा है यहाँ पर, अभी बदल जाओ, परमेश्वर आने वाला है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, इस मकान से डबल मकान कर देगा वो आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले सोचता था बड़ा मकान, अरे मैं नहीं, अब परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या गधी है। परीक्षा तो आती है, समय आता है, लेकिन खुदा ऐसे घुमाता है, हर कमी घटी को दूर करने वाला परमेश्वर है। अब डैनियल के साथ जब हुआ और राजा कहने लगा, नित्य तू जिसके उपासना है वही तुझे बचाए, ये तो उपासना नहीं हो रही, बचाएगा कैसे परमेश्वर? उपासना नहीं हो रही, वहां पे लिखा है ना भाई, जिसकी तू उपासना कर नित्य, राजा भी जानता है कि ये उपासना करने वाला बंदा भैया, अब वही बचाए। अब हमसे कोई कहेगा हम तो खुद ही नहीं करते, हम क्या बचाएंगे? हम इंस्टाग्राम को बचाएगा, हमें शॉर्ट वीडियो को बचाएगी, है ना, मोबाइल को बचाएगा, हमें जो बचाएगा कौन? परमेश्वर है। अगर जो इंसान किसी से मैच नहीं हो, मतलब मिल नहीं रहा, तो क्या वो जान पहचान होगी उससे? नहीं होगी। आपने मुझे पहली बार देखा, मैं रेगुलर, तो पता चल जाएगा, अरे वो भाई वहां से जा रहे थे, मैंने देखा, मैं जानता हूँ उनको। जब आप परमेश्वर बैठोगे तभी तो जान पहचान होगी ना। हाँ यार, ये तो मेरा लड़का है, ये तो मेरा बेटा है, अच्छा अच्छा, ये वो प्रार्थना करने वाला है, ठीक है, दूध भेजता हूँ मैं। अरे ये तो नहीं है, आपका नहीं है, ये तो कहीं और का है, अच्छा अच्छा, ये गलत से आ गया। डैनियल को राजा कह रहा है, वही परमेश्वर है जिसको तो नित्य उपासना करता है। फिर बहन, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में राजा ने ही आज्ञा दे दी, जिस पे भरोसा रखते वही धोखाबाज हो गया। लेकिन राजा धोखेबाज नहीं था, राजा मजबूर था, मजबूर था। लेकिन हो सकता है डैनियल का फेथ थोड़ा राजा पे हो, है ना, सोच रहा होगा राजा बचा सकता है मुझे, होता है ना, फेथ आ जाता है हमारा मनुष्य पे। तो सबसे पहले परमेश्वर राजा का मुंह बंद कर दिया, तो राजा के हाथ से जाएगा अंदर। आगे, उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। नहीं 17 16 पढ़ ली। 16 हो गए तो ना। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। यहाँ पक्का हो गया कि डैनियल गया है, राजा की पुष्टि हो गई कि डैनियल गड्ढे में गया है, शेरों की मान में, है ना। दुख का समय था डैनियल का। आज हमारे भी दुख का समय आता है, जब दास परीक्षा में जाता है, जब दिक्कत में जाता है, जब विश्वासी दिक्कत में जाता है, आता है ना। यार हम सब कुछ सही कर रहे हैं, यीशु मसीह बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, हे परमेश्वर, हे पिता, ये प्याला मेरे पास से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परीक्षा तो देनी है, लेकिन कब बचाएगा परमेश्वर? जब हम उसको नित्य उपासना करेंगे, हमारी जान पहचान होगी। आगे बहन, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। 19 भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तुझे शेरों से बचा चुका है। और वो एग्जाम्पल दे रहा है, हे जीवते परमेश्वर के दास। देखो क्या बोल रहा है वो, हे जीवते परमेश्वर दास, जिसको तो नित्य उपासना क्या कुछ बचा सका है, वो प्राउड हो रहा है। ये तो प्रार्थना करने वाला बंदा है, उसको नींद क्यों नहीं आई? इतने प्रार्थना करने वालों के साथ भी ऐसा हो गया, क्या हो गया, कैसे चला गया अंदर? वो व्याकुल था कि और मैं उसको बचा नहीं पाया, उसको नींद नहीं आई। राजा व्याकुल हो गया एक सेवक के लिए। क्या था उसके पास और सेवक नहीं थे क्या?
हजारों होंगे ना, कि डैनियल तो एक ही था जिसकी उत्तम आत्मा पाई जाती थी। अब ये चीज क्या हुआ, ये बुरा समय है बहन, यहाँ ध्यान दे रहे हो ना, बिल्कुल ध्यान दे रहे हो भाई, ये बुरा समय है, डैनियल पे आया। अब ये आधा घंटा या 8 घंटे मान लो रात के, या 12 घंटे मान लो, 12 घंटे इमेजिन करो दुश्मन लोग कैसे खुश हो रहे होंगे, क्या बात चल रही होगी, क्या बात चल रही होगी, अरे ये बुरा ही इंसान होगा तभी गड्ढे में गया है, बुरा ही था भाई इसको तभी तो मारा गया है ना, होता ना यही, अरे ये तो दिक्कत आ गई इस पे, ये तो बुरा था, देखा हम जीत गए, इंजॉय कर रहे होंगे। सिर्फ 12 घंटे मान लो, दिन के 12 घंटे, 12 घंटे रात के। उसके बाद परमेश्वर जवाब सुनो, परमेश्वर एक मौका जरूर देता है हमारे दुश्मन को खुश होने का, एक मौका जरूर देगा, वो खुश हो लो बेटा, 2-3 घंटे खुश हो जाओ बस, उसके बाद देखो क्या होता है, पढ़ो। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। बस अभी राजा को आशीर्वाद दे रहा है डैनियल, है ना, दे रहा ना, ब्लेसफुल कर रहा है, तो युग जीवित रहे। राजा आशीर्वाद देता है हमेशा, डैनियल उल्टा उसको आशीर्वाद दे रहा है। गड्ढे में जाने के बाद अब शेर जब गए होंगे ना, दूध तो आया है वहां पर परमेश्वर का, लेकिन कह रहे होंगे, दूध क्या कह रहा होगा, ये परमेश्वर का है, तुम्हारे स्वामी ने बनाया ऐसे, शेर को किसने बनाया, परमेश्वर बताया ना, कैसे खा लेंगे इसको, जानते हैं ये प्रार्थना करने वाला इंसान है, अरे हमारे स्वामी का है, नहीं खा सकते, भूखे रह जाएंगे, नहीं खाएंगे। अब वो पीरियड, वो टाइम हर किसी पे आता है जब हम दुख में जाते हैं, बशर्ते शैतान भी तो एक बार बोले, यार ये तो नित्य प्रार्थना करने वाला इंसान है, इसको कैसे डाल दूं, वो बोले लोग हमसे, ये प्रार्थना करने वाली लोग है, ये प्रार्थना लेडी है, ये प्रार्थना करने वाली बहन है, इसको देखेंगे तो थर थर कांपेंगे। नित्य प्रार्थना करने का नतीजा है ये। और दुख में से कितना बड़ा दुख क्यों ना हो, डैनियल की पूरी रात वहां चली गई, दहशत हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, वो गड्ढे में गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कितने एंजॉय कर रहे होंगे वो लोग, है ना, शराब, सबको नाच गाना, ये वो, है ना, मन गढ़ंत बातें थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब देखो। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की फैंदी तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उस पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। चुगली किसने करी, सजा पूरी घर को मिल गई। बच्चे वंश खत्म कर देता है परमेश्वर, हमारे विरोधियों का, जो शैतान की ओर से आते हैं ना। अब शेर को गुस्सा क्यों आया, इसने मेरी स्वामी की दास की चुगली करी थी, ये वही है, खा जाओ उसको। लेकिन कब बचेंगे हम, जब हम लिखते, ये है बुरा समय जब डैनियल पे आया। और उसके बाद जब पढ़ते आगे, अभी मत पढ़ना, है ना, तो डैनियल का पद ऊंचा कर दिया, है ना, उसकी पोस्ट ऊंची हो गई, डैनियल और राज्य तक राज्य करता गया। तो बुरा समय डैनियल की क्या था, ऊंचाई का था। तो भजन संहिता 92 वही पढ़ेंगे हम, हमारा जो बेस था। 71, 72 ना? हाँ, 190, 71। हाँ 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। ये वो बेस है कि जो दुख मुझे हुआ, जब परमेश्वर के लोगों को दुख होता है ना, वो व्यर्थ नहीं होता। अगर हम पूरा चैप्टर देखेंगे, हन्ना के साथ भी ऐसा हुआ, निसंतान का दुख था उसके ऊपर, लेकिन जब परमेश्वर संतान दी तो शामिल भविष्यता दिया, जिसकी बात नहीं कर पाई। हम शतंग मसीह अभिनव को देखते हैं, जब दुख हुआ उनके लाइफ में, शुरू के मान में डाले गए, जब बाहर निकले तो पद ऊंचा कर दिया। हमारी लाइफ में जब लाजर गया अंदर मरा, दुख आया उन पर, लेकिन जब बाहर आया तो क्या हुआ, उसको देखकर लोग बदलने लगे। अगर हमारी लाइफ में दुख है तो दुख बुरा समय है तो एक अच्छाई को लेकर आ रहा है, समझ आ रहा है कौन अपना है कौन पराया। जब पतरस पे बंदीगृह में बंद था,
और उस समय जब उस पे दुख आया, वो बंद था, तो क्या कर रहे कलीसिया? लोग के प्रार्थना कर रही है। पता चल गया पतरस को भी, मेरे पीछे सपोर्टर है, मेरे पीछे प्रार्थना के सपोर्टर है। अगर आज हम पे दुख आ रहा है ना, तो समझ जाओ कि कोई सपोर्टर है, कोई परमेश्वर है जो हमें बचाएगा। दुख हमेशा से एक अच्छाई को लेकर आता है, और याद रखना हमेशा से परमेश्वर का दुख में ही गया हर किसी घर पे। लोग बुलाते ही वहां है, 100 में से एक होगा जो अपने अच्छे दिन के लिए बुलाएगा, लेकिन सबसे पहले जब भी प्रभु का दास आएगा, ये बहन भी गवाही है, 0 पे ही बुलाएगा। पहला कदम प्रभु का दास 0 पे ही आता है। जिस घर में बेचैन होता है, उजाड़ होता है, लेकिन वो दुख अगर नहीं आए तो हम परमेश्वर को नहीं जाने। अगर आज आपके पास पैसा, सेहत अच्छी, सब कुछ आता है, तो क्यों बुलाओ? आप रोज मुर्गा खाओ, चिकन खाओ, घूमने जाओ, है ना। लेकिन जब परमेश्वर आता है, हाँ, फिर परमेश्वर का जो आशीष आती है, उसमें भी इंसान परमेश्वर को याद करता है। जब परमेश्वर की जो आशीष आती है ना, वो परमेश्वर को फिर और याद करता है। क्यों? कहीं खो ना जाए आशीष, उसको बचा के चलता है। बचेंगे द्वारा प्रभु आशीष दे। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें। तेरी बेटी के ऊपर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, अपनी बेटी को आज हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, एक गुस्से की आत्मा, एक कमजोरी की आत्मा, एक दुर्बलता की आत्मा आउट यीशु मसीह के नाम में। एक बीमारी की आत्मा आउट, हॉली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी तरह कोई अधिकार नहीं, ये परमेश्वर तेरी रचना है पिता। इस शैतान का, इस बीमारी का, इस तकलीफ कोई भी रत्ती भर भी पिता अधिकार नहीं तेरी रचना पर पिता। मैं ब्लेस घोषित करता हूँ पिता, ए अंधकार नरक की शक्तियां आउट यीशु मसीह के नाम में। हॉली गॉस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आज से अभी से इनके जीवन में बदलाव आ सके पिता। इनकी प्रार्थना को लेवल बढ़ा दे मेरे परमेश्वर। और राजा का धन्यवाद करते, अभिषेक को ट्रांसफर करता हूं नेम ऑफ जीसस पिता। आज से हर प्रकार की उलझन, चिंता को दूर कर यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आ जाओ भाई, करते हैं पिता परमेश्वर। हर वो एडिक्शन इस बेटे की लाइफ से चले जाए पिता। हर प्रकार की सोच, हर प्रकार की चिंता इसके लाइफ से चले जाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इसके हमें पवित्र बाइबल दे दे मेरे परमेश्वर। इसको पढ़ना आता है, लेकिन वचन पढ़ना सिखा दे मेरे परमेश्वर, समझना सिखा दे। शैतान इसके दिमाग से वचन चुरा लेता है पिता। मैं इसको ब्लेस करता हूँ आज से पिता, ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए मेरे परमेश्वर, तू बड़ा परमेश्वर है, इसका भला कर, इसकी फ्यूचर प्लान में तेरा कब्जा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐसा बता रहा परमेश्वर। वचन तो पढ़ते हो तो समझ नहीं आता, वचन समझ नहीं आते आपको, नहीं आते ना? हाँ, वो नहीं आता, फिर जल्दी भूल जाते हो। मतलब आपने पढ़ा तो उसको समझ नहीं पा रहे, यहीं अटक जाते हो आप। लेकिन परमेश्वर आपको ना बुद्धि ज्ञान देगा आपसे, ठीक है। वचन पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ोगे सही होगा, ठीक है। बैठिए। आइए, आपकी गवाही बाकी थी ना, आपकी गवाही टेस्टमनी, ठीक है। दादी है, अच्छा। ये इनकी सास। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस बुजुर्ग माँ पे प्रार्थना करता हूँ पिता, उनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। इनके परिवार को ब्लेस करता हूँ, इनके ऊपर की हर कर्ज को तोड़ता हूँ पिता। आज से परिवार तेरा है पिता। इनकी लंबी उम्र करना, हर बीमारी से आजाद करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आई डिक्लेयर द नेम ऑफ जीसस। ये आवाज मैं तुझे आगे देता हूँ, तो अपनी बेटी की लाइफ में आ जा पिता। जब हिचके ने आवाज दी तो पिता ऐसा ही हुआ, और मैं विश्वास करता हूँ तेरी बेटी तुरंत पिता चंगाई पाएगी, दवाई दे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। अगली गवाही आपकी है, आ जाओ। डिक्लेयर करता हूँ पिता इस दवाई पे पिता, जब तेरी बेटी पे लगाया जाए तो पिता हर अंधकार और हर प्रकार की ये बीमारी आउट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये नॉर्मल हो गया, विश्वास करता हूँ मैं, दवाई पे नहीं तेरे पे विश्वास करके बोल रहा हूँ। आपने बोला कि पिता परमेश्वर तेल का अभिषेक ट्रांसफर हो पिता, और ऐसा होगा, विश्वास करता हूँ। आज से इस घर में छुटकारा आया पिता, ये आज़ादी पाएंगे, विश्वास करता हूँ। इनका विश्वास तेरे पर है पिता, इन्होंने विश्वास से पिता तेरे दास ने तुझसे बोला है, और ये गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 7 डेज इसको ज़्यादा करना, 7 डेज मालिश करना, और कान में 1 बूंद डेली गवाही देना, फिर आप गवाही पूछना, ठीक है। आप कुछ बता रहे थे ना गवाही टेस्टमनी, आपका नाम? और ये जब पैदा हुआ तो पता नहीं चला, लेकिन अपनी बेटी के बता रहे हो अपना? हाँ, पीयूष के बारे में बता रही हूँ। जब वो 6 महीने का हुआ तब पता चला कि उसकी आँखें यहाँ से वहाँ से यहाँ हिलती रहती थी, स्थिर नज़र नहीं थी उसकी। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि
और आँख के डॉक्टर को बताया। तो वहाँ पर उसका तपास हुआ आँख का, तो डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर दिया। अच्छा। बोले कि हमें पता नहीं इसे कितना दिखता है और ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या मतलब क्या तकलीफ थी? तकलीफ ये थी कि उसकी नज़र अच्छा, डॉक्टर ने रिपोर्ट में आ गया तो हाँ। उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया कि हमें पता नहीं इसे कहाँ तक दिखता है। और यह एक्सपीरियंस कब आया मुझे, मेरा बड़ा बेटा तो कहीं भी खेलने के लिए जाता था, लेकिन ये घर से बाहर नहीं निकलने का, निकला तो खाली ऐसा ओटे पे बैठ जाने का, बच्चों के साथ मिक्स नहीं होने का, ऐसा मतलब एक परेशानी थी कि यहाँ से वो आगे कितना तलक देख पाता है ये हमें पता नहीं चलता था, क्योंकि वो उसके बोलचाल में, उसके खेलने में कुछ पता ही नहीं चलता था। इसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने हाथ ही ऊपर कर दिए कि हमें पता नहीं इससे कहाँ तलक दिखता है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया। तो बाद में मैं थोड़ा ये बड़ा होने के बाद मैं परेशानी थी, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि अच्छे डॉक्टर को बताओ कोई इलाज कर सके, तो ऐसा कुछ हमारे हाथ में नहीं था। ये कितने साल पुरानी बात है? पुरानी बात है। पुरानी बात है। मैं प्रभु में कैसे आई? कैसे आई? हाँ वही बात। 25 साल तो 25 फिर जब आप प्रभु को नहीं जानते थे? जानते थे, जानते थे? नहीं जानते थे आप। हाँ। तो इसको लेकर मुझे भाभी ने बुलाया, टीना भाभी ने मुझे घर पर बुलाया, तो मैं इसको लेकर गई थी वहाँ पे रहने के लिए। तो वहाँ पर मुझे उनके सास जो मेरी काकी लगती है, ये तो काम पर जाने के, तो उन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया। तो शाम को टीना भाभी आई तो माहौल और बढ़ गया, मज़े का माहौल आ गया कि उन्होंने भी मेरी हिम्मत बढ़ाई और प्रभु के बारे में बताया। भाई ने बताया, शरद भाई ने बताया। फिर मैं तो वहाँ से भर कर आ गई कि चलो मुझे एक रास्ता मिल गया। अभी जब मैं यहाँ पे आई तो पता नहीं था मैं कहाँ पे जाऊँ, वो पता नहीं था सब कुछ, ऐसे ही दिन निकल जा रहे थे। तो इन्होंने मुझे बताया था दिनाकरण भाई के लिए, तो मैं उनको खत लिखने की, चिट्ठी लिखने की, तो वहाँ से वचन आने के, तो मैं बार बार सुबह शाम वो ही पढ़ती रहती थी, वो वचन घोषित करती थी। फिर ऐसे 2 साल निकल गए, 6 महीने से 2 साल हो गए। तो इसको मैं गई लेके क्या बोलती, जूनियर केजी के पहले प्ले ग्रुप में, तो वहाँ पे मैं लेकर गई इसे। तो वहाँ पे मुझे एक सुनीता सिस्टर मिली, तो उसने मुझे यीशु के बारे में बताया। मेरा प्रॉब्लम उसे पता नहीं था, लेकिन वो मुझे यीशु के बारे में बता रही थी। मैंने यीशु के बारे में सुना था, लेकिन वो बार बार जीसस बोलती थी, तो मैं कंफ्यूज हो गई, जीसस कौन है? अभी यीशु के बारे में मैंने सुना था, इंग्लिश में उसे जीसस बोलते, वो पता नहीं। बोली कि कौन है जीसस? मैं घर में आके पूछने लगी जीसस कौन है। मेरे पति को भी मैंने पूछा जीसस कौन है, बोली मुझे नहीं पता, ये मैंने नया नाम सुना है। तो उसके बाद मुझे चलते समय क्रूस मिला। क्या बात है। तो मैंने वो उस पर यीशु भी लटकाया था, तो मैंने वो उठाया और वो सुनीता सिस्टर थी ना, उसको बताया, ये यीशु को मैं जानती हूँ, अभी जीसस कौन है तू ही बता। तो बोली यही जीसस है। तो मैं वहाँ से वो मुझे बोली कि तू संडे को आ जाना, चर्च में आ जाना। मैं वहाँ पे पहले संडे गई, पूरा दरवाज़ा बंद था, वर्शिप चालू हुई थी, पता नहीं अंदर सब माहौल एकदम शांत था, बाहर आवाज़ ही नहीं आ रहा था। और मैं डर गई, पहले माले पे था, कोई एक व्यक्ति भी नहीं। मैं वैसे ही नीचे आ गई इसको लेके और घर पे चली आई। दूसरे दिन हम लोग स्कूल में मिले, बोले मैं आई थी चर्च में, तो क्या हुआ? बोले सब बंद था। बोले अरे एसी था ना, इसके लिए सब बंद था। अभी नेक्स्ट टाइम तू जल्दी आना, मैं नीचे तुझे मिलूँगी, ऊपर लेकर जाऊँगी। फिर मैं वहाँ गई तो मुझे वो सुनीता सिस्टर ने बहुत कुछ बताया था। एकदम मैं भर गई थी आत्मा से कि यीशु हमारा जिंदा है, वो आता है, हमें मिलता है, हमारे पास आता है। सबकी आंखें बंद थी, मेरी खुली थी। वहाँ देख रही थी यीशु कहाँ है, शायद मैं पापी हूँ, इसके लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं उससे बेचैन थी। उसके बाद मैं घर पे आई, कोई इलाज नहीं था ना पीयूष की आंखों का। उसने प्रार्थना की, चर्च में मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, स्कूल में मैं नहीं डाल सकती ना। उसके बाद उन लोगों ने प्रार्थना की अच्छे से। फिर मैं प्रभु में आ, मेरी बात
पति को बहुत साल हो गए, वो नहीं आते थे। मैं दोनों बच्चों को लेकर प्रभु में जाती थी। मैं ऐसा एक दिन नहीं गया कि दोनों बच्चे मेरे भले चल गए। प्रभु में जाने से पहले 1 दिन की दवाई लाती थी, 2 दिन जाता था, वापस कुछ होता था, वापस मैं डॉक्टर के पास भागती थी। तो ऐसा होते होते मैं प्रभु में जाने लगी। घर में बहुत झगड़ा वगैरह होने लगा, लेकिन मैं किसी का नहीं सुनती थी, ना मेरी सास का, ससुर का, ना मेरे पति का। मैं दोनों बच्चों को उठाकर चर्च में भागती थी। और फिर ऐसा दिन आ गया कि मेरा पूरा परिवार आ गया, और फिर मैं चौल में सब लोग देखने लगे। मैं सबको बताती गई, वहाँ पर वो लोग आ गए। फिर मैं काम पर लगी, काम पर जाने लगी तो वहाँ पर भी मुझे पूछने लगे, क्योंकि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के गांव के स्कूल में, जॉब में हैं। मैं खाली बाहर से थी, तो मुझे पूछने लगे तो किसके पहचान से आई है। मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से मैं यहाँ पे आई हूँ। और फिर वहाँ पे भी लोगों ने प्रभु को एक्सेप्ट किया, और वो लोग भी आते चर्च। और प्रभु ने फिर उसको चंगा किया, मेरे परिवार को चंगा। एंजल बंद करना है कैमरा फुल ऑन है? हाँ। हाँ आपने अभी जीवित गवाही सुनी, और ये वही पीयूष भाई है, बेटा है इनका, और ये छोटा था जब, है ना, 2 साल। है ना, पर 2 साल, और आज काफी टाइम हो गया। परमेश्वर ने, मैंने कहा ना, दुख जब आएगा, आज का टॉपिक यही था ना। देखो टॉपिक आपने बताया नहीं था क्या था, क्या मैंने क्या कहा, दुख जब भी आएगा एक अच्छी खबर लेके आता है। ये दुख परमेश्वर ने क्या करा, दुख तो दिया, लेकिन आप परमेश्वर में खड़े हुए। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए परमेश्वर ने आज दोनों को आपको रोका है यहाँ पर, है ना। क्यों प्रभु आपको तरफ ले गया? अरे भाई, आप वो इंसान हो जिसके द्वारा परमेश्वर लेकर आया है। आप जो मांगोगे खुद आपको पहले ही देगा। आपको ना ज्यादा पढ़ना है आप परमेश्वर में, आपके द्वारा ही बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर। एक माँ का काम जो था वो कर दिया, अब आपका काम चालू है यहाँ से। आपका जीवन आपका नहीं, परमेश्वर का है। वो आपके जीवन में सारी कमी घटी को दूर करेगा। मेडिकल लाइफ चेंज करना परमेश्वर है, सब कुछ बदल देगा। आइए प्रार्थना करेंगे, सबके हाथ बढ़ाएंगे। सब धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं इनको दोनों को ब्लेस करता हूँ। ऑलरेडी ब्लेस है पिता, आज हर कमी घटी को दूर करना। तूने इस बेटे के द्वारा पिता परमेश्वर तूने छुटकारा दिया, धन्यवाद करता हूँ। तो इस बेटे के द्वारा, दुख के द्वारा तो अपनी बेटे को लेकर आया पिता, और आज पूरा घर आनंदित है। मैं विश्वास ऐलान करता हूँ पिता, यह हफ्ता इनके लिए ब्लेसफुल होगा पिता। हम तो ऐसे जाएंगे, लेकिन इनको ब्लेस करके जा रहे पिता, और आपका घर है, आप यहाँ पे रहोगे पिता। का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी वर्शिप टीम के लिए, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता इस जगह को चुनने के लिए, धन्यवाद करते हैं कीना बहन के लिए, जो शुरू से पिता तेरी और भागे चली जा रही है पिता परमेश्वर। इन पर, परिवार पर, इनके पूरे खानदान पर, दोनों तरफ के पिता अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखना पिता। अब हम जा रहे हैं पिता परमेश्वर के, आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये घर आपका है पिता, जब फिर मिलते हैं पिता, जो टाइम में आपका होगा, यहाँ से बड़ी ब्लेसिंग के साथ, बड़ी गवाही के साथ मिलेंगे पिता। हमारे भी जाने की सहायता करना। धन्यवाद इस घर में लाने के लिए पिता। यहाँ पे मैं प्रतिफल को छोड़ के जाता हूँ, फिर मिलते, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा से इस परिवार हम सब के साथ बनी रहे, आमीन।